मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। बेनहर स्कूल्स का 28वां स्थापना दिवस पीयरलेस 2025 व द चोजन वन 2025 से विशिष्ट विभूतियां सम्मानित प्रयागराज करेलाबाग स्थित बेनहर स्कूल्स एंड कॉलेज के 28वें स्थापना दिवस समारोह के तीसरे और अंतिम दिन शिक्षा, साहित्य, चिकित्सा, कला, न्याय एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली देश की जानी मानी हस्तियों को प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह 3 दिवसीय समारोह बेनहर स्कूल्स के जाहिदा ऑडिटोरियम में भव्य एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी रहे। इस अवसर पर बेनहर स्कूल्स की फारूक जुनून फाउंडेशन द्वारा आयोजित 15वां फारूक जुनून अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पीयरलेस 2025 विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 12 विशिष्ट हस्तियों को प्रदान किया गया। पीयरलेस 2025 से सम्मानित होने वालों में पद्मश्री अनिल कुमार रस्तोगी, थिएटर एवं फिल्म, पूर्णिमा वर्मन, साहित्य, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, थिएटर एवं फिल्म, दाशुने निशि पांडे एवं सिद्धार्थ कलहंस, शिक्षा, बालेंदु द्विवेदी, नाटक लेखन, दाशुने शाह वलीउल्लाह, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जरी, रविंद्र कुशवाहा, परफॉर्मिंग आर्ट्स, दाशुने मोशुने कलीम अकमल, रेडियोलॉजी, दाशुने पिंकी सैनी, फूड टेक्नोलॉजी, पूजा प्रकाश, स्पेशल एजुकेशन तथा पूर्व न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी को न्याय के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसी क्रम में जाहिदा फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला 8वां जाहिदा अवार्ड द चोजन वन 2025 उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए फादर विलियम मैथियस, गुरमीत सिंह, पतविंदर सिंह, सिस्टर एलिस, मोहम्मद जीशान एवं मयंक गर्ग को प्रदान किया गया। सायं 5 बजे आरंभ हुए इस सम्मान समारोह में बेनहर स्कूल्स के संस्थापक तारिक खान, चेयरपर्सन डश्क ने अफरोज जहां एवं विशिष्ट अतिथि डश्क ने अदीबा खान ने मुख्य अतिथि के साथ मिलकर विजेताओं को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, मेडल एवं शाल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सबीहा खान, उप प्रधानाचार्य श्रेय देने के लिए मेरे पास बहुत से लोग हैं जी। देखिए, फैमिली तो होती है, फैमिली हर एक को सपोर्ट करती है, तो मेरी फैमिली भी रही, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुझे सपोर्ट मिला वो मुझे था मेरी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली आई एम ए साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन और अवार्ड मुझे मिला है आर्ट में, थिएटर के लिए। तो सबसे पहले मैं इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन CDRI को, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ मैंने 41 साल काम किया। I started my career as a junior research fellow from CDRI and I retired in the director's grade and head of biochemistry department. तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिसर्च इज वेरी डिमांडिंग, तो वो भी डिमांडिंग है और जो मैं थिएटर कर रहा था वो भी डिमांडिंग है इफ़ यू डू इट सीरियसली। तो दोनों चीज़ें मेरे साथ डिमांडिंग थी, तो जाहिर है इसमें मेरे सहयोगियों ने मुझे बड़ी मदद की। जैसे मैं एक्सपेरिमेंट्स प्लान करता था, कुछ करता था, तो कभी मालूम हुआ कि एक्सपेरिमेंट में मुझे प्लान करना है, मेरी रिहर्सल भी है, टेलीविज़न भी है, क्योंकि थिएटर की रिहर्सल तो आमतौर पर शाम को होती है, लेकिन टेलीविज़न है, रेडियो है, इसके दिन में होती थी। तो माई कलीग्स यूज्ड टू हेल्प, या मेरे स्टूडेंट्स थे या मेरे, और इसमें मुझे आई गॉट सपोर्ट फ्रॉम द टॉप ऑल्सो, इवन माई डायरेक्टर। बल्कि अक्सर ये होता था कि मेरे इंटरव्यूज़ में जो मेरे चेयरपर्सन होते थे उनको भी मालूम था कि लड़का जो है थिएटर, नाच, नौटंकी भी करता रहता है। मेरे इंटरव्यू के बाद ये होता था कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन थिएटर, तो ये था कि और अब जो नेक्स्ट जो मैं देना चाहता हूँ क्रेडिट, वो अपने साथियों को थिएटर के साथ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बड़े एडजस्टमेंट। सर, क्या प्रयागराज में कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है या आप सोच रहे हैं करने के लिए? जी, प्रयागराज में थिएटर हमारे साथी यहाँ अभिलाष बैठे हैं, इनके साथी लोग हैं। यहाँ पर विनोद रस्तोगी जी के नाम से एक थिएटर ग्रुप है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे सचिन तिवारी जी यहाँ पर हुए हैं और सूर्यमोहन ज़्यादा बता सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर इलाहाबाद में आकर के काम भी किया है। यहाँ भी थिएटर बहुत रिच रहा है और रेडियो तो बहुत ही रिच रहा है। मैं बचपन में, मुझे याद है
मैं नाम सुना करता था विजय बोस और नाम ललिता चटर्जी। इलाहाबाद स्टेशन बहुत पॉपुलर था। विनोद रस्तोगी, उनके मुंशी द्वारीलाल प्रोग्राम आया करते थे। तो इलाहाबाद में तो बहुत ही सेंटर। ठीक है सर, थिएटर की लाइफ, सिंगल फ्री लाइफ में देखिए, वो 2-3 चीजें ऐसी हुई जो मेरे लिए चैलेंजिंग थी, वही मैं आपको बताऊंगा। पहला मेरा एक नाटक मैंने किया था सखाराम बाइंडर, विजय तेंदुलकर जी का लिखा हुआ नाटक। और मेरा ख्याल उस समय मैं 30-32 साल का रहा हूँ। तो उस नाटक के बारे में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता होता नहीं, क्योंकि साइंस की पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन मैं सुना करता था कि बहुत ही चैलेंजिंग नाटक है, थोड़ा बोल्ड नाटक है। उसका डायलॉग मुझे आज भी याद है, मुंह में गाली और बीड़ी हर वक्त मौजूद रहती है। तो वो नाटक इत्तेफाक से मेरे जो पहले गुरु जी थे राजेश्वर बच्चन जी, उन्होंने कर रखा था। लेकिन जब मुझे पता लगा तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं उन दिनों विदेश में था, जर्मनी गया हुआ था एक स्कॉलरशिप पे। तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं लखनऊ चल के उनसे कहूँ भाई शो करो जरा, मैं भी देखें कैसा होता है। लेकिन वो उन्होंने फिर जब मैं लौट के आया मुझे ही कहा कि नहीं, आप ही को करना है। तो दैट वॉज वेरी चैलेंजिंग। और मैं फिर उनके साथ 1-to-1 बैठा, एक डायलॉग, एक लाइन मैंने उनके साथ। क्या सर यूट्यूब पर भी उपलब्ध है आपका कुछ? वो इत्तेफाक से हमारे यहाँ पहले अनुपम खेर साहब कर रहे थे, वो यहूदी का, और मैं उसमें एक जो वो है पादरी है, वो ब्रूटस का रोल कर रहा था। इत्तेफाक से बीच में खेर साहब ने छोड़ दिया। उस खेर साहब तो आप जानते ही, द टेरिफिक एक्टर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जो उसके डायरेक्टर थे मेरे साथी अरविंद कुमार थपलियाल, बिग नेम इन थिएटर, राइटिंग में भी, डायरेक्शन में भी, एक्टिंग में भी, आकाशवाणी से जुड़े रहे वो, उन्होंने वो मेरी जिम्मेदारी दी। तो वो भी मेरे लिए बड़ा, क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड उर्दू का प्ले था। सर इंट्रो अपना दीजिए, नाम परिचय। मेरा शौक रहा है, तो वो शौक जो है वो जुनून, नशा, आप जो भी कहिए वो हो गया, और मैं करता रहा। और उसी के जरिए, थिएटर के जरिए ही फिर मैंने सीरियल्स भी किए। उड़ान मेरा बहुत मशहूर सीरियल रहा है। उसके बाद फिल्म मैंने की, जिसमें मेरी शहजादे फिल्म बहुत मशहूर रही।